सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बंटू टेक इनसाइट। और आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं बायोस्टार के इस एक लोअर एंड H310M सीरीज के मदरबोर्ड की, जो कि फ्रेंड्स हमें ऑफिशियली बायोस्टार ने ही सेंड आउट करा है। तो चलिए फ्रेंड्स फिर देखते हैं बायोस्टार की तरफ से इस गजब पैकेजिंग के अंदर जो मदरबोर्ड हमें मिलता है, इसके अंदर आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन जो है देखने के लिए मिलेगी, साथ ही साथ फ्रेंड्स ये कितने प्राइस पॉइंट पे जो है आपको परचेज करने के लिए मिल जाता है, पता करते हैं फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरीके से है एंड मेरे हिसाब से मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है बबल रैप के साथ, और काफ़ी सारी टेप भी लगाई हुई है जो काफ़ी हद तक प्रोटेक्टिव भी रहता है। तो फ्रेंड्स जल्दी से जो है मैं इस बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स कहना पड़ेगा पैकेजिंग जो थी वो बहुत ही सही में ज़बरदस्त थी और बहुत ही हार्डली जो है चिपका रखी थी, तो थोड़ा मुश्किल हुआ खोलना, बट खुल गया। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स जो बॉक्स है रियल बॉक्स है इसका मदरबोर्ड का। यहाँ पे सबसे पहले तो बायोस्टार की जो है ब्रांडिंग दी हुई है, यानी फ्रेंड्स ये एक H310 सीरीज़ का जो है मदरबोर्ड है। तो यहाँ पे आपको इंटेल के जो 8 जनरेशन के 9 जनरेशन के प्रोसेसर हैं, दोनों के ही आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएंगे। साथ साथ फ्रेंड्स 6+ एक्सपीरियंस, आई थिंक ये कुछ होगा इनका फीचर इसके अंदर। यहाँ पे इसका पूरा मॉडल नंबर लिखा हुआ है H310M HC2 मदरबोर्ड। और अगर फ्रेंड्स मैं बैक साइड की बात करूँ तो बैक की तरफ भी आप यहाँ पे देख सकते हो सेम ही मॉडल नंबर है। काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं उसके बारे में भी यहाँ दिया हुआ है, जिसको अभी मैं आपको अंदर दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स फिर यहाँ पे जो सील है उसको ओपन कर लेते हैं और बॉक्स को मैं जो है खोल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बॉक्स खोलने पे सबसे पहले आई गेस हमें एक क्विक इंस्टॉलेशन गाइड मिलती है, और यहाँ पे आपको ये काफ़ी बड़ा आई गेस, इसको खोल लेते हैं। माय गॉड, आई गेस फ्रेंड्स मैंने इससे बेटर जो है इंस्टॉलेशन गाइड इससे पहले किसी और मदरबोर्ड में नहीं देखी है। तो काफ़ी अच्छा जो है बड़ा सा एक पेपर इन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो इसको जो है मैं साइड में रख लेता हूँ। नेक्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स हमें यहाँ पे एक ड्राइवर की सीडी है बायोस्टार की तरफ से, और हमेशा की तरह मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लेटेस्ट ड्राइवर्स को जो है ऑनलाइन वेबसाइट से ही डाउनलोड करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसको भी जो है मैं साइड में रख लेता हूँ। यहाँ पे आपको मिल जाती है फ्रेंड्स IO शील्ड, इनपुट आउटपुट आपके बैक के पैनल के लिए, जो आप जो है कैबिनेट में लगा सकते हैं काफ़ी इजीली। और ये पुराने सिल्वर कलर्ड में ही आती है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलता नहीं है, तो नॉर्मल वन है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 2 सेटा की जो है केबल्स मिल जाती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी हैं। दोनों की दोनों ही स्ट्रेट कनेक्टर्स हैं, इसमें L आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, जो कि थोड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है, बट इट्स ओके। एंड ये रहा फ्रेंड्स फाइनली जो है मदरबोर्ड, एंड ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है साइज़ में, आप देख सकते हो कम्पैक्ट है। ये आई गेस माइक्रो ATX मदरबोर्ड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये मदरबोर्ड है वो आई थिंक माइक्रो ATX फॉर्म फैक्टर का है, तो काफ़ी कॉम्पैक्ट है। तो अगर आप इस मदरबोर्ड को किसी एक कॉम्पैक्ट कैबिनेट में यूज़ करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स फिर यहाँ पे बात करते हैं कुछ इसके स्पेक्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप जो है सेंटर में देख सकते हो LGA 1151 सॉकेट, जिसको मैं आपको खोल के यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 1151 पिन्स मिल जाती हैं, जिस पे आप अभी का लेटेस्ट 8 जनरेशन का या 9 जनरेशन का कोई भी जो प्रोसेसर है काफ़ी इजीली इस पे यूज़ कर सकते हो। हालांकि फ्रेंड्स आपको 9 जनरेशन इस पे यूज़ करने के लिए बायोस को अपडेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कर पाओगे, बट आपको कोई दिक्कत उसमें नहीं आने वाली है। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करता हूँ पावर फेज डिज़ाइन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको जो है 1 2 3 4 फेजेस देखने के लिए मिल रहे होंगे। हालांकि ये असल में 4 फेज नहीं है टोटली। अगर यहाँ पे हम मॉसफेट्स की तरफ देखें तो यहाँ पे 2 मॉसफेट जो है 1 चोक के साथ हैं, 2 मॉसफेट्स 1 चोक के साथ हैं। यहाँ पे भी 2 मॉसफेट्स 1 चोक के साथ हैं, बट ये वाला जो फेराइट चोक है इसमें जो है 3 मॉसफेट्स लगे हुए हैं, यानी ये एक अलग फेज़ है।
तो ये 1 2 3 फेज जो है वो वी कोर के लिए हैं, यानी आपके प्रोसेसर के लॉजिकल कोर्स के लिए। एंड जो यहाँ पे एक सिंगल आपका पावर फेज डिज़ाइन बच जाता है, ये है फ्रेंड्स इंटेल के जो हमारे इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होते हैं या फिर AMD के जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होते हैं APU वाले, उन सबको जो है पावर करने के लिए होता है। तो यहाँ पे एक 1 2 3 प्लस 1 फेज का पावर डिज़ाइन है, जो कि आई थिंक मेरे हिसाब से इस मदरबोर्ड के लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। एंड इस प्रोसेसर को पावर अप करने के लिए यहाँ पे आप साइड में 4 पिन जो है CPU कनेक्टर भी देख सकते हैं, जिसमें आप लगा के जो है CPU को पावर अप कर सकते हैं, जो कि रेगुलर पोजीशन पे मोस्ट ऑफ द मदरबोर्ड में आपको यहीं पे देखने के लिए मिलता है। जहाँ तक अगर मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स 24 पिन पावर कनेक्टर की, तो वो यहाँ पे साइड में है, जिससे पूरे मदरबोर्ड को जो है पावर मिलती है। वो भी अपने रेगुलर जगह पे ही है, यहाँ पे भी मोस्ट ऑफ मदरबोर्ड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पे रैम के मामले में आपको सिर्फ 2 ही जो है पोर्ट्स मिलते हैं, 2 ही स्लॉट्स जो है देखने के लिए मिलते हैं। बट यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है फ्रेंड्स, ये 2 जो स्लॉट्स हैं ये मैक्सिमम सपोर्ट करते हैं 32 गीगाबाइट्स की DDR4 रैम, वो भी 2666 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के साथ, जो कि आई थिंक मोर देन सफिशिएंट रहेगा। एंड साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सेटा पोर्ट्स की, तो आप साइड में यहाँ पे देख सकते हो आपको 1 2 3 एंड 4 जो है सेटा 3 के पोर्ट्स मिल जाते हैं, जो कि आपको मैक्सिमम 6 गीगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड जो है आपको अवेलेबल करा देंगे। एंड ये काफ़ी अच्छा रहेगा, आप अपनी सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क, किसी को भी काफ़ी इजीली जो है यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है एक 16x का PCI 3.0 का जो है स्लॉट भी मिल जाता है, जहाँ पे आप अपने ग्राफिक कार्ड को लगा सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 2 और जो है 1x के जो है स्लॉट्स भी मिल जाते हैं। आई थिंक ये PCI Express 2.0 है, तो यहाँ पे आप अपना ऑडियो का, वाईफाई का, कोई भी जो PCI Express कार्ड है वो यहाँ पे भी लगा सकते हो काफ़ी इजीली। जहाँ तक अगर मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स और नीचे डाउन में पोर्ट्स की, तो यहाँ पे आपको एक जो है ऑडियो का भी पोर्ट मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे मदरबोर्ड में ऑडियो का सेक्शन एक लाइन से अलग किया गया है। माइट भी शायद ये लाइट अप होता होगा, ये LED होगी, वो तो इसे ऑन करने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको ऑडियो का पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे आपको फ्रंट कैबिनेट के लिए USB 3.1 Gen 2 का पोर्ट मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, कम ही मदरबोर्ड में ही हमें मिलता है। साथ साथ यहाँ पे आपको USB 2.0 के जो पोर्ट हैं वो नीचे की साइड में मिल जाते हैं। ये आपको रेगुलर अपने रीसेट के, पावर के, हार्ड डिस्क LED के पावर के केबल्स को लगाने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स इंटेल का जो H310 सीरीज़ का चिपसेट है वो भी यहाँ पर है। एंड यहाँ पे आपको सेल मिल जाता है। बाकी इसमें फ्रेंड्स कोई M.2 का जो पोर्ट है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, जो कि मैं कहूँगा अगर होता तो और ज़्यादा बेटर रहता। यहाँ पे ऊपर की साइड में आपको CPU के फ़ैन को पावर करने के लिए जो है हेडर मिल जाता है, CPU हेडर। यहाँ पे आपको सिस्टम फ़ैन के लिए यहाँ पे मिल जाता है फ्रेंड्स। एंड आई थिंक एक और मैंने यहाँ पे कहीं पे देखा था, वन मोर आई एम नॉट फाइंडिंग, तो चले कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ बैक की साइड की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनपुट आउटपुट के मामले में हमें 2 PS2 जो है कनेक्शन मिल जाते हैं कीबोर्ड एंड माउस को लगाने के लिए। यहाँ पे आपको एक HDMI का पोर्ट मिल जाता है, एक आपको VGA का पोर्ट मिल जाता है। साथ ही साथ आपको USB 3.1 Gen 2 के 2 पोर्ट्स मिल जाते हैं, USB 2.0 के 2 पोर्ट मिल जाते हैं, आपको जो है गीगाबिट एथरनेट का पोर्ट मिल जाता है अपने इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। एंड यहाँ पे आपको ऑडियो के भी सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं, इनपुट आउटपुट, चाहे आप माइक स्पीकर्स वगैरह लगाना चाहते हो उसके लिए भी आपको सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं। एंड फ्रेंड्स इस मदरबोर्ड में जो है आई थिंक ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ये एक छोटा माइक्रो एक बोर्ड है, तो इससे आप क्या ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी बैक की साइड में भी फ्रेंड्स वही आपको PCB का डिज़ाइन मिल जाता है, रेगुलर वाला जो हर बोर्ड में होता है। तो फ्रेंड्स फिर अब इस मदरबोर्ड की स्पेसिफिकेशंस के बाद फाइनली बात कर लेते हैं इसकी प्राइस पॉइंट के बारे में। बट फ्रेंड्स उससे पहले जो है आप लोगों के माइंड में ज़रूर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो ये बायोस्टार ब्रांड है ये हमें जो है कितने हद तक रिलायबल प्रोडक्ट्स देता है या कितने अच्छे जो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं वो डिलीवर करता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो बायोस्टार है वो एक बहुत बड़ी जो है मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि सिर्फ फ्रेंड्स मदरबोर्ड ही मैन्युफैक्चर नहीं करती है, उसके अलावा ग्राफिक्स कार्ड, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, PC कंपोनेंट्स और भी जितनी सारी एसेसरीज होती हैं PC से रिलेटेड वो सभी चीज़ें भी मैन्युफैक्चर करता है। तो फ्रेंड्स अगर आप इनके और भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको चेकआउट करना चाहते हैं तो उन सबके जो है लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर अब मैं इसके प्राइस पॉइंट की बात करूं तो इस वक्त पे आपको ये आई थिंक इंडियन मार्केट में तो परचेस करने के लिए नहीं मिलता है, जो कि मैंने भी सर्च आउट करा Amazon.in, फ्लिपकार्ट, प्राइम, ABG, MD कंप्यूटर्स, तो ये कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। शायद माइट भी अभी अवेलेबल ना हो, आने वाले टाइम में अवेलेबल हो
जाए तो यहाँ पे आपको एली एक्सप्रेस के अंदर ये लगभग 5,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे परचेस करने के लिए मिल जाता है। तो अगर आप इसे मंगाना चाहते हो तो वहां से भी मंगा सकते हो। बाकी जो बायोस्टार का इनकी कंपनी का ऑफिशियल पेज है उसका जो लिंक है वो नीचे आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप परचेस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आप कोई भी जो है एक बजट में माइक्रो ATX मदरबोर्ड परचेस करने की सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स बायोस्टार का ये H310M सीरीज का मदरबोर्ड भी आप कंसीडर कर सकते हो। और आपके पास अगर कोई कॉम्पैक्ट कैबिनेट है जिसके अंदर आपके और बड़े मदरबोर्ड फिट नहीं होते हैं तो उसके लिए भी आई थिंक ये काफी सूटेबल जो परचेस रहेगा। तो फ्रेंड्स फिर आई होप कि आपको जो ये बायोस्टार मदरबोर्ड की जो अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है फ्रेंड्स तो लाइक बटन दबा के मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी वजह से पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक बटन भी आप दबा सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स वो बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियोस आए तो आप नोटिफाइड रहें। मैं मिलता हूं फ्रेंड्स आपसे हो सके तो ऐसी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स नमस्कार।